कोसली से भाजपा विधायक रहे लक्ष्मण सिंह यादव को रेवाड़ी विधानसभा से भाजपा ने दिया टिकट। जमकर हुई आतिशबाजी और बजे ढोल नगाड़े। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और पार्टी के उच्च नेतृत्व का किया धन्यवाद। कहा, रूठों को मनाकर तीसरी बार प्रदेश में खिलाएंगे कमल। नहीं है कोई चुनौती, जीत कर सुधारेंगे रेवाड़ी की दुर्दशा। जिला अध्यक्ष वंदना पोपली भी लक्ष्मण यादव की जीत को लेकर 100% आश्वस्त। भाजपा ने एक बार फिर से कोसली से विधायक रहे लक्ष्मण सिंह यादव की कुशल कार्यप्रणाली को देखते हुए उन पर आस्था जताई और उन्हें दूसरी बार रेवाड़ी विधानसभा से टिकट देकर अपना प्रत्याशी घोषित किया है। टिकट की घोषणा होते ही लक्ष्मण सिंह यादव के रेवाड़ी आवास पर बधाई देने वाले समर्थकों का तांता लग गया, जिन्होंने न केवल जमकर आतिशबाजी की बल्कि ढोल की थाप पर अपनी खुशी का इजहार करते हुए एक दूसरे को मिठाइयां खिलाईं। लक्ष्मण सिंह यादव ने केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और पार्टी के उच्च नेतृत्व का धन्यवाद जताया। कहा, रूठों को मनाकर तीसरी बार प्रदेश में खिलाएंगे कमल। प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह यादव से जब ये पूछा गया कि वो 5 वर्ष कोसली से विधायक रहे, लेकिन पार्टी ने इस बार उनकी विधानसभा कोसली की बजाय रेवाड़ी कर दी, तो कितनी चुनौती है। उन्होंने कहा कि वो पिछले 40 वर्ष से रेवाड़ी में ही रहते हैं, इनका वोट भी रेवाड़ी में है, इसलिए कोई चुनौती नहीं। ये संगठन का आदेश है और संगठन ने इन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसे जरूर पूरा करेंगे। जहां तक सवाल है चुनाव मैदान की चुनौतियों का या फिर किसी के विरोध का, तो ये सभी पार्टी के कर्मठ पदाधिकारियों के पास जाएंगे और मिलकर चुनाव लड़ने की अपील करेंगे। चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। उन्होंने रेवाड़ी की बदहाली के सवाल पर कहा कि वैसे तो रेवाड़ी में काफी काम हुए, फिर भी कुछ काम जो पूरे नहीं हो सके उन्हें पूरा करने का प्रयास करेंगे। वर्षों से संगठन के कार्यकर्ता है, जहाँ संगठन हमसे हमारा जहाँ उपयोग समझेगा वहाँ भेजेगा, और उसी की बदौलत रेवाड़ी में इस बार मुझे कहा है कि रेवाड़ी की दुर्दशा को ठीक करने का काम करेंगे, सब कार्यकर्ताओं के साथ लेके। सबसे पहले तो मैं परमात्मा का धन्यवाद करूंगा कि एक बार फिर से मुझे सेवा का मौका मिला। मेरे केंद्रीय नेतृत्व का भी मैं आभारी हूँ और दिल से आभारी हूँ। मेरे प्रदेश नेतृत्व का भी आभारी हूँ, राव साहब का भी आभारी हूँ। सबकी बदौलत ही आज मुझे दोबारा रेवाड़ी में मौका मिला है। और आपने देखा मेरा 5 साल का समय सेवा के माध्यम से ही हम आए थे। राजनीति में कोई कमाने नहीं आए थे, हम तो लोगों की दुआएं कमाने आए थे, वो हमें आज मिल रही है। कोसली की बजाय आज रेवाड़ी में आतिशबाजी, एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी। हालांकि आप यहाँ के बाशिंदे हैं, कितनी चुनौतियाँ रहेंगी कॉन्स्टिट्यूएंसी बदलने से? देखिए, मैं यहाँ 35-40 साल से रेवाड़ी में रह रहा हूँ, तो इसलिए लोगों का लाड़ प्यार दुलार है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और दूसरा, आपको पता भी होगा, अब पिछले 3-4 चुनाव से मैं वोटिंग भी यही करता हूँ कि मेरी वोट भी यही है। आप मेरी प्लानिंग देखिए क्या, तो मेरा तो नया थोड़ी कुछ विधायक, सब मेरे साथी हैं, सब मेरे पुराने। सवाल ये है कि क्या वहाँ पे विरोध था इसलिए आपको यहाँ भेज दिया गया? नहीं, कोई विरोध किसी का कहीं नहीं है, और ये छोटे मोटे होते रहते हैं। लेकिन आप वहाँ की जनता के भी आपने देखे होंगे किस तरह से 5 साल उन्होंने हमें आशीर्वाद दे के रखा, हमारे से कंधे से कंधा मिला के चले। ऐसे ही हम चाहते हैं कि रेवाड़ी के जनमानस भी सारी अपनी समस्याओं को बताएं और हमसे सहयोग लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिला अध्यक्ष वंदना पोपली ने कहा कि जिला अध्यक्ष होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है कि सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और तीसरी बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी, जिसमें कोई संशय नहीं। उन्होंने कांग्रेस पर बिना नाम लिए तंज भी कसा। लक्ष्मण सिंह यादव को रेवाड़ी से टिकट मिलने के बाद सभी चुनौतियां खत्म हो गई हैं और जो लोग कुछ समय पहले अपनी जीत को लेकर हो हल्ला कर रहे थे, वो आज छिपने के लिए किसी कोने की तलाश कर रहे होंगे। लक्ष्मण सिंह रेवाड़ी से भारी बहुमत से विजयी होंगे, जिसमें न कोई संशय है और न ही कोई चुनौती। लक्ष्मण जी के आते ही सारी चुनौतियां खत्म हो गई। कांग्रेस जो है अभी रास्ता ढूंढ रही है, कहाँ कोने में बैठे उनको समझ नहीं आ रहा। उनकी खुद की तो टिकट पक्की है नहीं, लेकिन शोर मचाए फिरते थे, आज वो कोना ढूंढ रहे किस कोने में बैठे। देखिए, जिस प्रकार से पिछली बार 2019 के अंदर पार्टी के ही कुछ लोगों ने विरोध किया और पार्टी रेवाड़ी की सीट हार गई, इस बार किस नजरिए से देख रहे हैं, किस पायदान पर खड़ी है रेवाड़ी? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। एक समय में कुछ चीजें ऐसी हो गई थी, लेकिन इस बार आप देखेंगे हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। रेवाड़ी से दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए श्याम बाटला की रिपोर्ट।